बड़े के साथ या छोटे के साथ, हर व्यक्ति के साथ में मेरा एक बहुत गहरा अच्छा रिश्ता है। और आपने ये नोट किया होगा, व्यक्ति चाहे वो आयु में कितना बड़ा हो, वो मेरा बहुत अच्छा मित्र होता है, बहुत अच्छा एक पिता की तरह भी होता है। लेकिन एक छोटा बच्चा है, वो भी मेरे लिए पिता की तरह ही होता है। इसलिए आप सबके सब ये गवाही देते हैं कि मैंने अपने जीवन में, मैं अहंकार नहीं कर रहा हूं, मैंने अपने जीवन में यह संकल्प किया है कि मेरा व्यवहार किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ में खराब नहीं होना चाहिए और मुझे हर व्यक्ति को साथ में लेके चलना है। इसलिए बुढ़ापे वाले व्यक्ति हैं जिनका ऐसा लग रहा है कि शरीर 50, 60, 70 वर्ष का हो गया है, वो अपने जीवन में स्वाध्याय को शुरू कर दे, अपने जीवन में साधना को लेकर के आए, अपने जीवन में परोपकार को लेकर के आए। अगर आपके जीवन में स्वाध्याय नहीं है, आपके जीवन में परोपकार नहीं है, तो आपका जीवन ये 10 साल भी आपको ऐसे लगेंगे जैसे 50 साल हैं। इसलिए सबसे बड़ी समस्या आज है वो यही है कि हम 50 के बाद क्या करें, 60 के बाद, रिटायरमेंट के बाद क्या करें। सरकार आपको रिटायर करती है, लेकिन आपको कभी भी अपने जीवन को रिटायरमेंट की तरफ लेकर के नहीं जाना है। मेरा उद्देश्य था ये जन्मदिन मनाने का। ये जन्मदिन उद्देश्य ये नहीं है कि आपको बुला लो, खाना खिला लो और भेज दो। कल से लगा हुआ हूं, सुबह 5 बजे मंडी चला गया, खुद सब्जी लेने गया। मेरी इच्छा है कि हम सब एक मत के साथ, एक विचारधारा के साथ, न कोई धामा वाला है, न कोई बीएचएल का है, न कोई रुड़की है, न कोई काशीपुर है, न कोई गोरखपुर है, न कोई जोधपुर है। हम सब एक ऋषि की संतान हैं और इस पर हमको एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है। किसी के यहां कोई भी प्रोग्राम हो, हम सबको एक साथ तन, मन और बोलिए धन का नहीं नंबर आया, धन की तरफ तो खींच रहे हैं, केवल धन तो तू मेरे पास रहे, आचार्य के पास गया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर राष्ट्र को एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हो, राष्ट्र को एक बड़ी ऊर्जा देना चाहते हो, हम कम नहीं है, 100, 200, 300 जितने भी बैठे हैं, एक एक व्यक्ति का सामर्थ्य बड़ा विशेष है और हम अपनी जगह पर रह करके ये काम करेंगे तो ये काम 300 नहीं 3000 के बराबर होगा। लेकिन हम 4000 भी हो जाएं और हम काम नहीं करेंगे तो हम 20,000 भी हो जाए तब भी कोई होने वाला नहीं है। तो मेरी एक ही प्रार्थना है आप सबसे, क्या सुनेंगे? कुछ लोग पीछे देख रहे हैं, पीछे वालों से कह रहा हूं, जो सबसे पीछे हैं, पीछे वाले सब पीछे किधर? माता जी, सुशीला माता जी, आप अपना देखो ना, आप पीछे क्यों देख रहे हैं? पीछे वाला आगे वाले के अनुकरण करेगा। जब आप भी पीछे देखें तो पीछे वाला भी सोचे तो मेरे भी पीछे कोई और होगा। हम सबको अपने संकल्प में दृढ़ता के साथ ये पालन करने की आवश्यकता है कि मैं अपने कर्तव्य को सत्य से, निष्ठा से, श्रद्धा से, समर्पण से पालन करूंगा। मेरा क्या बच रहा है भैया? मेरा क्या मिल रहा है जो मैं सबको, आप सबको इकट्ठा कर रहा हूं? मेरा स्वार्थ है और मेरा स्वार्थ है राष्ट्र, मेरा स्वार्थ है समाज, मेरा स्वार्थ है आज के आने वाली पीढ़ी, मेरा स्वार्थ है मेरे भाई, मेरा स्वार्थ है मेरी आने वाली पीढ़ी से होने वाली संतान। ये मेरा स्वार्थ है। इसलिए मैं दिन और रात यही सोचता हूं कि इनको कैसे किया जाए।
चाहे उसके लिए मेरा तन मन धन, मैं ये नहीं कहता आप लोगों को तन मन धन खर्च हो, मैं अपनी तरफ से जो भी मुझे प्राप्त होता है मैं तन मन धन सब कुछ अपना राष्ट्र के लिए ही दूंगा, देता हूं और देता रहूंगा। जो भी कमाऊंगा, जो भी प्राप्त करूंगा। और आप सबको बुला करके हमारे बीच में आदित्य जी आए गोरखपुर से, कोई व्यक्ति प्रातः काल से चल करके रात्रि काल से और केवल 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए आ रहा है 14 घंटे लगा करके, तो वह ऐसे तो नहीं आ रहा। इसका मतलब कुछ न कुछ समर्पण भाव तो होगा। व्यक्ति दूर का पास जल्दी आ जाता है और पास का क्यों? इसका मतलब घर की मुर्गी यानी आप सब यहां हैं। कोई कहेगा मेरा ये काम था, कोई कहेगा पोते को छोड़ना है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन जिस दिन आपकी गर्दन पर तलवार खड़ी होगी तो क्या आप अपनी पीढ़ी के लिए रुकोगे? क्या आप उसका इंतजार करोगे? नहीं। इसलिए आप सबको जैसे मस्तिष्क पर कोई वार करता है और उस वार को रोकने के लिए आपके हाथ खड़े होते हैं, ऐसे ही आपको अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी युवाओं के प्रति, अपनी आने वाली पीढ़ी के प्रति निष्ठावान होने की आवश्यकता है। हमने देखा अच्छे कार्यक्रम करो तो लोग नहीं आते। बालियान जी आए, कह रहे कि जा रहा हूं। हमने इतनी मेहनत से सुबह से लेकर शाम तक काट रहे अपने हाथों से, टमाटर, आलू, गोभी, मिक्स वेज बना रहे हैं और ये कह रहे जा रहा हूं। अरे हमने किसके लिए बनाया हो? इतनी मेहनत से भोजन आप सबके लिए तैयार किया है, इतने समर्पण भाव से, क्या आपका यह दायित्व नहीं बनता है कि बिल्कुल आपने? इसलिए निवेदन यही है कि कोई भी व्यक्ति यहां से तब ही जाएगा जब उसका स्वयं का भोजन हो जाएगा। शरीर का भोजन मैं कराऊंगा और आत्मा का भोजन घर जाके करना। आत्मा का भोजन क्या है? ध्यान, स्वाध्याय। तो शरीर का भोजन आपको मिल जाएगा, लेकिन आत्मा के भोजन को आपको स्वयं ही करना है और आत्मा का भोजन आपको प्रतिदिन करना चाहिए। और अगर आत्मा का भोजन नहीं करते हो तो आपकी आत्महत्या होती है। आत्महत्या वो नहीं है जो फांसी लगाकर मरते हैं। आत्महत्या वो है जो अपने नित्य कर्मों को नहीं करता है। जो अपने नित्य कर्मों को करता है वो आत्महत्या से बचता है। इसलिए हम सबको अपने जीवन के उद्देश्य को समझना है और समझ के इस राष्ट्र के प्रति हमें समर्पण भाव रखना है। अब हमारे बीच में उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुलपति पधारे हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर दिनेश चंद्र शास्त्री जी, हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। 3 दिन से कॉल कर रहा हूं, कभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पास, कभी कहीं समाज में लगे हुए हैं। दयानंद चेयर बनाई है अभी इन्होंने। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में दयानंद चेयर बनाना इतनी आसान बात नहीं है। एक ऋषि का व्यक्ति वहां पर बैठा है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। इसलिए हम सबको, और मैंने तो पूज्य गुरुदेव को जब भी फोन किया